इमेजिन कीजिए कि एक ब्लेड है, ब्लेड पर शहद लगा हुआ है और आप उस शहद को अपनी ज़ुबान से चाट रहे हैं। आपको बहुत मज़ा आ रहा है, बट होगा क्या कि जब ऊपर से शहद ख़त्म होना स्टार्ट होगा तो नीचे से ब्लेड निकलेगा और वो ब्लेड आपकी ज़ुबान पर ज़ख़म कर देगा। दरअसल यही चीज़ हमें एडिक्शन रिकवरी में देखने को मिलती है कि एडिक्ट्स अपनी ज़िंदगी के किसी ऐसे मोमेंट को बुलाना चाह रहे होते हैं जो कि उनके लिए बहुत सैड होता है और वो खुशी की तलाश में होते हैं। इसी वजह से वो ड्रग्स की तरफ आते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें खुशी मिल गई है, बट ऐसा नहीं होता। वो एक ट्रैप में फंस रहे होते हैं और अब हो क्या रहा होता है कि वो एक अगले बड़े चक्कर में फंस जाते हैं खुशी की तलाश में, और एक ऐसी सिचुएशन में जो कि उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग साबित होती है। बिल्कुल इसी तरह हमारी सोचों के साथ होता है कि हम सोचों में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके होते हैं कि हम उनके एडिक्ट बन जाते हैं। हम खुशी की तलाश में होते हैं, बट अब हम क्या कर रहे होते हैं कि हम इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं खुशी की तलाश में कि वो हमारा सबसे बड़ा मसला बन जाता है। तो सबसे पहली चीज़ जो कि आपने अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए करनी है वो ये कि आपने अपनी ज़िंदगी में अनप्लेजेंट चीज़ों को जब एक्सपीरियंस करना है तो बड़े तहम्मुल से एक्सपीरियंस करना है, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। खुशी की तलाश ना करने से मेरी मुराद ये नहीं है कि आप हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस ही ना करें। मेरी मुराद यहाँ पे ये है कि आप अनप्लेजेंट चीज़ों को एक्सपीरियंस करना सीखें, क्योंकि जब हम ये चीज़ सीख लेते हैं तो हमारे लिए बड़ा ईजी हो जाता है बाद में किसी बड़े सेटबैक को फेस करना। यहाँ पे इम्परमानेंस का कॉन्सेप्ट भी आता है, जिसका मतलब है दिस टू शैल पास, यानी ये वक्त भी गुजर जाएगा। अगर आज हम खुश हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा खुश रहेंगे। अगर आज हम सैड हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा सैड रहेंगे। दरअसल इस बात को समझ लेने की ज़रूरत है कि हमारे इमोशंस बेसिकली वेव्स की तरह होती हैं ओशन में, और ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये बेसिकली नेचुरल फ्लो होता है इनका। दरअसल यहाँ पे आपको इमोशंस को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत होती है। इमोशंस को जब हम डिस्टर्ब कर देते हैं, उनके फ्लो को, जब हम फ़ौरन से पैनिक हो जाते हैं, हम अगर अभी बहुत ज़्यादा खुश हैं और अगर हम बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं, इम्पल्सिव बाइंग, यानी फ़ौरन मार्केट में जाके शॉपिंग कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ जो है ये इम्पल्सिविटी है जिससे कि हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो इमोशन हमें ड्राइव कर रहा होता है वो है बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस करना। बिल्कुल इसी तरह जब हम सैड होते हैं तो तब भी हम एक्सट्रीम्स को छू लेते हैं, तब भी हम चंद ऐसे कदम उठा लेते हैं कि जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी सही साबित नहीं होते, और ये चीज़ हमें डिप्रेशन के पेशेंट्स में अक्सर देखने को मिलती है। पावर ऑफ पॉज यानी ठहराव की ताकत का अंदाज़ा कर लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस चीज़ को हमने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया होता, इसलिए हमें अंदाज़ा ही नहीं होता। दरअसल ड्रग एडिक्ट्स को भी यही चीज़ सिखाई जाती है कि जब आपको ड्रग्स के लिए क्रेविंग होती है तब थोड़ा सा आप ठहराव से काम लें, क्योंकि 20 मिनट्स बाद क्रेविंग होना बहुत कम हो जाती है। और ये देखें कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे जब हम ठहराव से काम ले रहे हैं तो वो केमिकल्स जो कि हमारे ब्रेन में हाई हुए होते हैं वो थोड़ा सा डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर हम लॉजिकली काम लेना स्टार्ट कर देते हैं अपने ब्रेन से। अगर कोई सोच बोदर करती है, बार बार एक ही ख्याल आ रहा है, तो आप 20 मिनट्स के लिए पॉज कर लीजिए, ठहराव से काम लें। आप उस 20 मिनट में मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई बुक पढ़ सकते हैं, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप वॉक कर सकते हैं। बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए ही डिज़ाइन की गई हैं, हमारी हेल्प के लिए, और हमने कभी इन चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं होता। ये वो तमाम चीज़ें जो कि आपकी हेल्प करती हैं ओवर थिंकिंग के साथ डील करने के हवाले से। हमने दुश्मनों को तो ऑब्ज़र्व किया होता है, अपने दोस्तों को तो देखा होता है कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, बट हमने कभी अपने माइंड को इंपॉर्टेंस नहीं दी होती, कभी अपने माइंड को ऑब्ज़र्व ही नहीं किया होता। इसे कहते हैं मेटाकॉग्निशन, जिसमें आप अपनी सोचों के हवाले से सोचते हैं। तो आप एक जगह बैठ जाइए, बिल्कुल स्टिल, खामोशी के साथ, साइलेंस हो बिल्कुल, और वहाँ पे आप ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट कर दीजिए कि एक सोच आ रही है, एक सोच जा रही है, एक सोच फिर आ रही है, फिर जा रही है। अब आप ये देखिए कि सारा कुछ कितना नेचुरल है। अगर आप किसी सोच को एंटरटेन नहीं करते तो ऐसा नहीं है कि वो सोच बार बार आती रहेगी, वो सोच चली जाएगी। सिंपली यहाँ पे आपने देखना, एंटरटेन करने से मेरी क्या मुराद है कि आपने इम्पोर्टेंस नहीं देनी। अगर एक सोच आपको बॉदर कर रही है, सिंपली आप उसके बारे में सोचना छोड़ दें। सोचने से क्या मुराद, यानी आप उसे अहमियत देना छोड़ दें, उसके बारे में बिल्कुल भी ना सोचें, बॉदर ही ना करें उस सोच को। बस आप समझेंगे एक नेचुरल सोच है, आ रही है और थोड़ी देर बाद ये सेटल हो जाएगी। एक सोच आ रही है, फिर जा रही है। तो अब आपने देखना ये है कि किस सोच को आपने इम्पोर्टेंस देनी है। जिस भी सोच को आपने इम्पोर्टेंस देनी है उसके बारे से थोड़ा सा और डिटेल में सोचना स्टार्ट कर दीजिए, और जिस सोच को आपने इम्पोर्टेंस नहीं देनी उसको वहाँ पे बस वैसे ही छोड़ दीजिए। नो लिफ्ट की पॉलिसी इख्तियार कीजिए।
जब हम गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तब हम ऑटो पायलट मोड पे होते हैं, तब हम कॉन्शियसली गाड़ी को ड्राइव ही नहीं कर रहे होते, तब हम या तो कॉल सुन रहे होते हैं या फिर साथ साथ सॉन्ग सुन रहे होते हैं, और अक्सर तो दोनों काम ही कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमें इस बात का भी अक्सर अंदाज़ा नहीं होता कि हमारी कार कौन से गियर में है, क्योंकि सारा कुछ ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रहा होता है। यही चीज़ हमारी सोचों के साथ भी होती है कि बेशुमार सोचें ऑटोमेटिक थॉट्स बन जाती हैं, वो बार बार आती रहती हैं क्योंकि हम उन्हें एंटरटेन करते रहते हैं। और इसकी एक रीज़न ये भी होती है कि हमने अपने आप को लेबल भी किया होता है कि पास में मेरे साथ ऐसा हुआ था तो अभी मेरे साथ ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे माइंडफुलनेस आपकी बहुत ज़्यादा मदद करती है। माइंडफुलनेस से मुराद क्या है कि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना स्टार्ट कर दीजिए, आप अपने प्रेजेंट में रहना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम अपने प्रेजेंट में अक्सर नहीं रहते, इसी की वजह से हम अपने पास्ट में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। तो माइंडफुलनेस पे बेशुमार ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं और इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगा। ये थी वो चंद टिप्स जो कि आपकी हेल्प कर सकती हैं आपके माइंड को कंट्रोल करने के हवाले से। ऑल द बेस्ट।